हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहूँगी पहले आज, क्योंकि अभी मैं अंशु का वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते देखते मेरे अंदर से ना एक गाना बाहर आ रहा था, दिमाग में चल रहा था। जब तक मैं वीडियो देखी हूँ ना, वही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, पता नहीं क्यों अपने आप। तो मैं सोची हूँ कि जब भी वीडियो बनाऊँगी इस मैटर पर ज़रूर आप लोगों को पहले गाना ही सुनाऊँगी। तो सुनिए आप लोग गाना और बोर मत होइएगा। दुश्मन न करे बेटी ने वो काम किया है, कन्यादान का इन्हें इनाम दिया है। दुश्मन न करे अंशु ने वो काम किया है, कन्यादान का राज फैमिली को इनाम दिया है। और किस तरह से इनाम दी है? ये लड़की राज फैमिली को, जो लड़का गाली दे रहा था कुछ दिन पहले, जिस लड़के ने गलत बोला था सचिन को, इतना गंदा इतना गलत बोला था, उस लड़के को वो अपने पार्टी में बुलाई है और वो भी सबसे पहले, और इतने स्वागत से उसकी एंट्री करवाई है ये। तो ये आप लोग बताइए, जो लोग अंशु को बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप लोग बताइए, बहुत अच्छा हुआ कि ये हरकत अंशु खुद ही कर दी। और सबके सामने जिन लोगों, थोड़े बहुत लोग जो सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे रख रहे थे ना, मुझे लगता है भले ही राज फैमिली को नीचे गिराने के लिए वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन समझ उनको भी आ गया होगा कि ये लड़की कितनी खतरनाक है, कि जो कुछ दिन पहले भाई था, जिसको ये भाई मानी थी, अपने माँ बाप मानी थी, अपना फैमिली मानी थी, उसको जो इंसान इज्जत उस फैमिली का उतार रहा था, जो इंसान इतना गलत बोला था उस फैमिली के लिए, उस इंसान को ये अपनी एनिवर्सरी में बुलाती है, स्वागत करती है, इतने अच्छे से स्वागत करती है। तो ये है बेटी, ये है बेटी। और इस बेटी के लिए अप्सरा मॉम अभी 2 दिन पहले इतना अच्छा शब्द बोल के वीडियो बनाई थी, इतना अच्छा बोल रही थी इस बेटी के लिए। ये बेटी है। तो चलिए गाइस, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, मुझे ज्ञान बिल्कुल मत देना कि अंशु के लिए ऐसा मत बोलो। जी नहीं, बोलेंगे अब अंशु के लिए, क्यों नहीं बोलेंगे अंशु के लिए? ये बहुत गिरी हुई लड़की है, बहुत गिरी हुई लड़की है। हम लोग सोच रहे थे कि चलो इसके लिए थोड़ा सा लग रहा था, इमोशनल हो रहे थे इसके लिए सोच के, इसकी बीती हुई बातें, लेकिन ये लड़की बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये जब से वो लोग आए हैं, एंट्री हुई है माँ बेटे की, तब से आप लोग गौर करिएगा पूरे उसमें वीडियो में, ये जैसे ना टोंट मारते हैं ना, वैसे ये कर रहे थे दोनों, वो लड़का भी और ये भी, दोनों वैसे ही कर रहे थे। हरकतें देखना इन दोनों के। और वो भी कुछ कम नहीं थी उनकी माँ, वो भी वैसे ही बोल रही थी। सिवान में आ गया, मैं सिवान बहुत मीठा है, वो खा रहा था गुजिया, और सिवान बहुत मीठा है, सिवान बहुत मीठा है, सिवान में मैं आ गया, सिवान में आ गया। क्यों आज से पहले सिवान में नहीं आए थे? और नहीं आए थे तो वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा बोलने के पीछे क्या मकसद है, ठीक है? और क्यों बार बार सिवान में आ गया, सिवान में आ गया, और सिवान में हमारी एंट्री हो गई, सिवान बहुत मीठा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हम इतने नादान, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि क्यों बोला जा रहा है कि सिवान में आ गए हैं और सिवान बहुत मीठा है, और ये सब शब्द क्यों बोला जा रहा है? हम लोग इतने नादान नहीं हैं, नहीं है इतने नादान। जो अंशु तुम करवा रही हो ना, और गिर गई हो तुम, इतने गिर जाओगी ना, पता नहीं था। कैसी घटिया लड़की हो तुम, इतनी घटिया हो और इतना गिरा हुआ हरकत कर सकती हो तुम। शर्म आती है तुम्हें। और कोई नहीं तुम्हें मिला बुलाने के लिए। तुम अगर बहन होती ना, अपनी सगी बहन होती ना, अगर पूजा इस जगह पे होती तो कभी जिंदगी में बुलाती उस इंसान को, जो इंसान उसके भाई का इज्जत उछाला है और ऐसे उसके भाई को बोला हो। वो कभी भी बुलाएगी अपनी सगी बहन? कभी भी बुलाएगी उस इंसान को जो उसके भाई का दुश्मन हो? कभी नहीं, कभी नहीं बुलाएगी। अपनी सगी बहन होती तो, या कभी भी भाई मानी होती ना ये,
तो भी कभी नहीं बुलाती उस इंसान को जो कि ये बुलाई, और वो भी इतने स्वागत से। और क्या बोल रही है, दिखने में छोटी हूं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो तुम हो ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तुम्हें बोला जाता है तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगती है ना, बुरा लगता है, लेकिन तुम हो वैसी घटिया, बहुत घटिया लड़की हो तुम। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उससे लोगों की सहानुभूति है, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो। इसको जितना ज्यादा बोला जाए ना इस लड़की को, उतना कम है, उतना कम है। ये एनिवर्सरी कर रही है या यहाँ पे कंट्रोवर्सी और दंगा फसाद कर रही है? ये दंगा करने की तैयारी में लगी है, ये एनिवर्सरी मना रही है। एनिवर्सरी तुम कर रही हो, तुम एनिवर्सरी कर रही हो। जब से एनिवर्सरी का डेट तुम बताई और जब से तुम ये सब तैयारी करना शुरू की हो ना कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तभी से तुम कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दी हो। समझ गई? तुम ये लड़ाई, जो तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिल रहा था राज फैमिली से लड़ने का, तो तुम्हें ये बहाना, अच्छा बहाना मिल गया है राज फैमिली से लड़ने का। समझ गई? अब तो हम लोग भी चाहेंगे कि तुम भले ही राज फैमिली से कोई ना जाए इसके यहाँ, हम चाहेंगे कि भले ये बुलाई भी हो ना बैक कैमरा, बोली भी अगर होगी, तो हम लोग तो अब यही चाहेंगे कि कोई ना जाए ऐसी लड़की से। ये सांप है, सांप जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, और वो जो वो थे ना, वो क्या बोलते हैं, अरे उनको विभीषण जो थे ना, वो कैसे उधर चले गए और जाके राम जी के पास गए और राम जी से मिल गए, और इधर रावण का अंत हो गया। भाई के खिलाफ चले गए। वही बहन ये है, दुश्मन के पास चली गई है हाथ मिलाने कि मेरे भाई का अंत हो, लेकिन कभी राज फैमिली का और कभी सचिन का तुम बाल भी बाका नहीं कर सकती हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। समझ गई? ये अपना घटिया हरकत ही दिखा सकती हो, इस घटिया हरकत को ही दिखा सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो किसी का। और वो ना, उनका बढ़ते जा रहा है और ज्यादा इज्जत तुम्हें देख के। समझ गई? लोग तुम्हें देख रहे हैं, और देखिए, आप लोग भी देखिए कि ये होती है बहन, ऐसी होती है बहन। जो आप लोग ये तो देख के आप लोग सीख ही लीजिए ये चीज कि कभी भी किसी पे भलाई मत करिए, नहीं तो वो एक ना एक दिन आपको ही डसेगा, आप लोगों को ही डसेगा। कभी ऐसा काम मत करिएगा जो काम ये अप्सरा आंटी की हैं, और ये काम करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो ये काम आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। अपने पैर पर बिल्कुल कुल्हाड़ी मत मारिएगा ऐसा करके। बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई बेचारी है, कोई नादान है, मत सोचिएगा। वो जमाना गया, जब होता था तो होता था, अब वो जमाना बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे छलकपटी लोग हो रहे हैं, ऐसे छलकपटी, मन में छल कपट भरा हुआ है। छी 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 छी, अपना फायदा उठा ली, और जो कूद रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो ना, और ब्लॉगर को इकट्ठा कर रही हो, वो सब तुम क्यों कूद रही हो, क्यों इतना उछल रही हो? राज फैमिली के ही दम पे। समझ गई? राज फैमिली बैसाखी लेके खड़ी हो तुम, ये समझ लो। तुम ऐसे खड़ी नहीं हो, बैसाखी के सहारे खड़ी हो। राज फैमिली तुम्हें बैसाखी दिया है, उस पर तुम ऐसे खड़ी हो, ये तुम सोच के चलो। तुम खुद से खड़ी नहीं हुई हो, समझ लो। याद रखना ये चीज, हमेशा याद रखना। और पंकज और निशा से तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल जीजा जी, आप तो ऐसे दल बदलू निकले, ऐसे दल बदलू निकले कि वो तो देख ही रहे हैं। हम लोग वाईटी पे कभी सोचे नहीं थे कि आप लोग ऐसे निकलोगे। इतना मजा ले रहे हो वहां पे, इतना मजा, जहाँ पे ये सब बोला जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं, टोंट मारा जा रहा है, वहां पे आप लोग इतना मजा ले रहे हो जाके। एक दिन था कि सचिन और मनीषा इतना भरोसा करते थे, अपने घर पे छोड़ देते थे। आप लोग उस सचिन मनीषा के घर पे कितने कितने महीने रहे हो, हम सब का देखा हुआ है। वो इतना भरोसा, आंख बंद करके भरोसा करते थे, और उस भरोसा का ये सिला दे रहे हो आप लोग, ये दे रहे हो आप लोग सिला। शर्म आनी चाहिए। इतने जल्दी बदल सकते हो ना, हमें पता नहीं था कि आप लोग इतने जल्दी बदल सकते हो।
कैसे कैसे लोग देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सा रिश्ता। सबसे तो एक बात साबित हो गया है यूट्यूब पर कि यहाँ पे यूट्यूब पे किसी से दोस्ती करो नहीं रहेगा, धोखा मिलेगा। किसी को बहन बनाओ नहीं रहेगा, धोखा मिलेगा। किसी को बेटी बनाओ नहीं रहेगा, धोखा मिलेगा। और यूट्यूब ही नहीं, आज के टाइम में किसी को आसपास में भी किसी को भी अपना बनाओ ना, कोई अपना नहीं होगा। जो अपना खून का रिश्ता है, जो रिश्ता भगवान बना के भेजे हैं, उसी पर भरोसा करिए बस। उसके अलावा किसी पर भरोसा करेंगे ना तो आपके पीठ पर खंजर भोंक देंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से ये लड़की राज फैमिली को खंजर भोंक भोंक के घायल कर रही है ये लड़की धीरे धीरे। अभी देखिए ना आप लोग कि किसको किसको ये बुलाती है। ये एनिवर्सरी थोड़ी कर रही है, ये कंट्रोवर्सी कर रही है। और राज फैमिली को जलाने के लिए, राज फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये जला रही है राज फैमिली को। छोड़ो, अब मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है इसके लिए। और ये पंकज निशा के लिए एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको भी जो पहचान मिला है ना, सचिन मनीषा ही दिलवाए हैं ये पहचान, ठीक है। तो थोड़ा सा शर्म और लिहाज जरूर रखना चाहिए इस चीज़ का। थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए उस इंसान के बारे में, जो इंसान आपको वाईटी पे पहचान दिलाया, उस इंसान के बारे में थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए ये हरकत करने से पहले जो आप लोग इस टाइम पे कर रहे हो। और आप क्या बोल रहे थे इंटरनेशनल जीजा जी, क्या बोल रहे थे आप कि कंट्रोवर्सी होगा। अब मेरा इस तरह से वेलकम नहीं किया, आपका होगा भी नहीं उस तरह से वेलकम, होगा भी नहीं। ये वो नहीं है, मनीषा नहीं है और सचिन नहीं है कि जो लोग पहले भी आ गए हैं ना उनको बाद में पीछे ले जाके उनका एंट्री करेंगे और आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे। मनीषा और सचिन नहीं है ये कि आपको वो इज्जत मिलेगा जो इज्जत वहां मिला ना, वो इज्जत ठेंगा मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तरसो उस इज्जत के लिए जो घूम रहे हो ना आगे पीछे व्यूज के लिए। शर्म कर लीजिए आप लोग, थोड़ा शर्म। हम लोगों को ना इंसानियत पर से विश्वास उठ रहा है देख देख के, ये सब हरकत देख देख के विश्वास उठ गया है। शर्म आ रही है कि कैसे कैसे इंसान को देखने को मिल रहा है। आप तो बोल रहे थे कि मैं जाऊंगी नहीं, और ये लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं वहां पे, सबसे पहले ये पहुंच गए हैं। इनको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है, सबसे पहले टपक गए हैं वहां पे। चलिए गाइस, चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन लोग आते हैं। ये यही करने वाली थी और इसी को बोल रही थी कि मैं बहुत ग्रैंड एनिवर्सरी करूंगी, ये इसीलिए एनिवर्सरी मना रही है। तो हम लोग देखते हैं ये कितना नीचे गिर सकती है। चलिए गाइस, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइस।